अस्सलाम वालेकुम। बखारा शहर का बादशाह जो एक शदीद मर्ज़ में मुब्तला था और उसने ऐलान कर दिया कि जो कोई उसका इलाज करेगा उसकी मुँह बोली जो भी ख्वाहिश होगी, जो भी उसकी डिमांड होगी उसको पूरा किया जाएगा। तो उस वक्त के जितने बड़े तबीब थे उन सारों ने अपनी हर मुमकिन कोशिश करके देख ली, लेकिन वो उसका इलाज करने में नाकाम रहे। इसी दौरान एक 17 साला नौजवान लड़का बादशाह सलामत के दरबार में हाज़िर हुआ और आकर अर्ज़ करता है कि उसे एक मौका दिया जाए कि वो बादशाह सलामत का इलाज करेगा। तो वहाँ पर एक तबीब ने उस लड़के को ये कहा कि तुम्हारी उम्र इतनी ज़्यादा नहीं है और ना तुम्हारे पास इतना ज़्यादा तजर्बा है, तुम तो अभी ख़ुद एक बच्चे हो, तुम कैसे इलाज कर सकोगे। तो उस लड़के ने ये जवाब दिया कि मैं ये जानता हूँ कि दुनिया में कोई भी मर्ज़ लाइलाज नहीं है, हर मर्ज़ की दुआ है, उसका इलाज मौजूद है। तो लड़के के काफ़ी इसरार करने के बाद बादशाह सलामत ने उसे एक मौका दे दिया कि वो भी कोशिश करके देख ले, शायद कुछ हो जाए। तो वो लड़का वहाँ से वापस गया, जाके जड़ी बूटियाँ उसने इकट्ठी की और उसके बाद उसका एक मिक्सचर, एक दवाई तैयार की। जब उसने दवाई तैयार कर ली तो बादशाह सलामत की वो दरबार में वो हाज़िर हुआ, हाज़िर होकर वो दवाई पेश की। जब बादशाह सलामत ने वो दवाई इस्तेमाल की तो इस्तेमाल करने के बाद ना सिर्फ वो बेहतर होता गया बल्कि जल्द ही वो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो गया। जब वो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो गया तो बादशाह सलामत ने हुक्म दिया कि उस लड़के को दरबार में बुलाया जाए। जब वो लड़का दरबार में पेश हुआ तो बादशाह सलामत ने कहा कि तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो वहाँ पर मौजूद दरबार में जितने बाकी आदमी थे उनमें से कुछ लोग ये सोच रहे थे कि ये लड़का अभी हीरे जवाहरात मांगेगा, तो कुछ के ज़हन में ये ख्याल चल रहा था कि ये तो आदि सल्तनत मांगेगा। लेकिन जब लड़के ने बादशाह सलामत से कहा कि बादशाह सलामत मुझे आपकी अज़ीम लाइब्रेरियों में से मुझे अज़ीम कुतुब चाहिए, मुझे उनका मुतालिया करना है, तो ये सारे सुनकर हैरान रह गए। जी हाँ, ये सारे जितने वहाँ पर दरबार में मौजूद थे सारे ये बात सुनकर हैरान रह गए कि ये लड़का, इसके पास इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, इतना बड़ा मौका था, इसको जितनी दौलत चाहिए थी वो मांग सकता था, लेकिन इसने किताबें मांगी। फ़कत इतनी बड़ी काम करने के बाद इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी में सिर्फ़ इसको चंद किताबें चाहिए। आज दुनिया उस लड़के को अबू अली सीना के नाम से जानती है। वो अबू अली सीना जो हमारा फ़ख्र था। आज अहले मगरब के पास तो ऐसे बहुत ज़्यादा अबू अली सीना हैं क्योंकि उन्होंने इस राज़ को जान लिया कि मुतालिया करने में ही कामयाबी का राज है, मुतालिया करने में ही कामयाबी है। वो मुतालिया की आदत, मुतालिया की मोहब्बत पैदा करते हैं। और हमारे यहाँ अगर देखा जाए तो कितने अबू अली सीना मौजूद हैं। हमारे यहाँ जो अबू अली सीना हैं वो इंटरनेट या सिनेमा में जो है मसरूफ़ हैं। हमारे यहाँ जितने भी अल-बहरूनी हैं वो इंटरनेट और सोशल मीडिया के ऊपर अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। हमारे यहाँ कई ऐसे नौजवान हैं जो पढ़ते तो हैं फ़कत नंबर अच्छे लेने के लिए। जब वो स्कूल में होते हैं वो मुतालिया करते हैं कि हमारे नंबर अच्छे आ जाएं। जब वो कॉलेज में जाते हैं वो ग्रेड के लिए पढ़ते हैं। जब वो यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो वो जीपीए के लिए पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद पेपर देकर वो इस सारे पढ़े हुए इल्म को खुदा हाफ़िज़ कह देते हैं। तो जब वो पढ़ाई सिर्फ़ नंबर हासिल करने, ग्रेड हासिल करने या जीपीए हासिल करने तक रह जाती है तो फिर हमारे यहाँ हमारे नौजवानों के अंदर, हमारे स्टूडेंट्स के अंदर वो वाली तब्दीली रोनमा नहीं होती, वो तब्दीली आती नहीं है। तो उस तब्दीली के लिए ये चाहिए कि किताब पढ़ने के कल्चर को फ़रोग़ दिया जाए। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन